लगभग आप लोग जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए जब ये थे ना, तब एक जगह कुटिया बना करके ध्यान तपस्या कर रहे थे। और जहां ये ध्यान तपस्या कर रहे थे कुटिया बना करके, उसी के आसपास में एक पतिव्रता स्त्री थी जिनके पति शरीर छोड़ चुके थे। उनके पति को अर्थात लाश को समाज के लोग सठी पर सुलाकर श्मशान घाट लेके चले गए थे। सती प्रथा थी। अब ये पतिव्रता स्त्री अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को सौंप कर सती होने के लिए जा रहे थे। मतलब पति के साथ चिता पर जल करके मर जाती, यही सती होना था। रास्ते में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पड़ती थी, तो उनके मन में होता है अब तो मर ही जाएंगे पति के साथ। ऐसा करते अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सिद्ध संत हैं, इनका दर्शन कर लेते, इनको प्रणाम कर लेते। क्या होता वो महिला श्मशान घाट जाने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया के प्रांगण में जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान करके उस समय उठे थे, प्रणाम करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं, सुहागवती भवा। अब वो महिला कहती है, सती महिला कहती है, पतिव्रता महिला कहती है कि महाराज कौन सा आशीर्वाद दे दिया, सुहागवती भवा। मेरा सुहाग तो श्मशान घाट चला गया, मतलब हमारे पति तो श्मशान घाट चले गए, मैं सती होने के लिए जा रही हूं, आप ऐसा आशीर्वाद दी। संत का वचन तो कभी झूठा नहीं होता, मिथ्या नहीं होता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो सच्चे संत होंगे न, उनका वचन कभी पलटता नहीं है। भरे ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए, उनका वचन कभी पलटता नहीं, कभी उनका वचन मिथ्या नहीं होता। महाराज क्या हो गया? कहा तुम्हारे पति मर गए? कहा हाँ, श्मशान घाट चला गया, समाज के सभी लोग ले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने वचन को सत्य करने के लिए कहते चलो तो हम भी देखते हैं। पतिव्रता स्त्री के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्मशान घाट जाते हैं। अभी तक सठी पर चचरी पर पतिव्रता स्त्री के पति रस्सी से बंधे हुए हैं। सभी लोग जानते हैं जो मृतक लोग होते हैं सठी पर उसको मूंज की रस्सी से बांध के ले जाते हैं, तो रस्सी सभी बंधे हुए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां गए, वहां के लोगों को बोले लाश के बंधन को खोल दीजिए। खोल दिए। बोले इनके शरीर पर से जो सफेद कपड़ा हटा दीजिए। हटा दिए। अब पतिव्रता स्त्री को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पति की छाती पर हाथ रखो और मैं जो जो बोलूंगा तुम भी बोलना। और वहां पर जितने गए थे जलाने के लिए बाराती बन करके, सबको बोले आप लोग भी बोलिएगा। हाँ, आंख बंद करके बोलिए, बीच में कोई आंख नहीं खोलिए। अगर बीच में कोई आंख खोल दिए, हमारे कहने से पहले हम कहेंगे तब आंख खोलना है, पहले खोल दिए फिर दोनों आंखों से अंधे हो जाइएगा। शर्त लगा दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलने लग गए। क्या बोले? जिस मंत्र को जपते तो वो बोलने लगे
सीताराम सीताराम सीताराम, इसी मंत्र का वो जाप करते थे। इनका ये मंत्र सिद्ध था। सज्जनों याद रखिएगा, तांत्रिक लोगों का मंत्र सिद्ध हो जाता है, दैन जोगिन का मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो सब जो करना चाहते कर लेते हैं ना। जब संत महात्मा का मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास ही बहुत सामर्थ्य आ जाता, बहुत शक्ति आ जाती है। जप रहे सीताराम सीताराम, पतिव्रता महिला भी जप रही है। जितने लोग जलाने के लिए गए थे बाराती बन करके, सब जप रहे आंख बंद करके। हर जगह एक न एक पाखंडी रहवे करता है, तो साधु महात्माओं की बात का अवहेलना कर देता है, मानता नहीं है, अपने आप को सुपर बॉस समझता है, सोचता हमारे से चालाक कोई थोड़े है। सब जगह रहता है ऐसा। सज्जनों सिंह ये पाखंडी था। सोचा कि तुलसीदास आंख बंद करा करके सबको सीताराम सीताराम जपवा रहे, और कुछ हो करता थोड़ा आंख खोल करके देख लेते। आंख खोल करके देखे ना, दोनों आंखों से अंधे हो। सज्जनों ऐसा होना चाहिए, जब कह दिया था नहीं देखने के लिए, आंख नहीं खोलने के लिए, उनको नहीं खोलना था, दोनों आंखों से अंधे हो गए। इधर सब लोग सीताराम सीताराम कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद चमत्कार क्या होता है, 60% पर जो सोया हुआ था ना, पतिव्रता स्त्री के पति मर गए थे, वो भी उठ करके बैठ गया, सीताराम सीताराम जपने लग गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वहां पर जय जयकार होने लग गई। स्वाभाविक बात है, हम बड़े हुए आदमी को जिंदा कर देंगे तो जय जयकार हो गई कि नहीं, जय जयकार होने लग गई। तब तक में हल्ला हो गया कि एक आदमी अंधा हो गया। तुलसीदास जी महाराज उनको बुलाए, पूछे, अरे बीच में आंख भी खोला था? कहा हाँ। हम सोचे अब क्या करते हैं, सीताराम जपवाते कि और कुछ करते हैं, देखते हैं एक बार। वही जो देखने लग गए तो अंधे हो गए। बोले अब क्या होगा, तो अंधे रह जाएगा। वहां आकार मचा हुआ है, एक तरफ जय जयकार हो रहा, दूसरी तरफ हाहाकार हो रहा है। पतिव्रता स्त्री के पति जिंदा हो गए, जयकार है, और इधर ये अंधा हो गए, हाहाकार है। दोनों तरह की बातें हो रही। अब जो अंधे हुए थे उनकी पत्नी को जब पता चला तो घर से दौड़ करके स्मशान घाट आई। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण पर गिर जाती है। बोले महाराज यही हमको कमा करके खिलाने वाले हैं, मजदूरी करके खाते हैं हम लोग, ये दोनों आंखों से अंधे हो गए, अब हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? का इसमें हमारी गलती थोड़े है, तुम्हारे पति की गलती न है। वो बात नहीं माना तब न ऐसा हो गया, बात मानता तो ऐसा होता। वो स्त्री कहती महाराज कृपा कीजिए, आप संत न है, दयालु न है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचार किया, अच्छा कुछ कृपा करते हैं। बोले देखो मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, जो बोल दी सो वही होगा, दोनों का काम चल जाए सो मैं कर देता हूं। कहो क्या होगा? का जैसे भी आंख बंद करा करके सीताराम सीताराम जपवाए तो मरा हुआ मुर्दा भी जिंदा हो गया ना। उसी प्रकार से दोबारा सब लोग आंख बंद करके सीताराम सीताराम करो हमारे साथ साथ, तो ऐसा होगा तुम्हारे पति की एक आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी एक आंख खराब हो जाएगी। उनको भी एक आंख हो जाएगी, तुमको भी एक आंख रहेगी, दोनों का काम चल जाएगा। वो स्त्री कहती हाँ ऐसा कर दीजिए, दोनों का काम चल जाएगा। तो वही के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको बोले आंख बंद करो, सब कोई आंख बंद किए, सीताराम सीताराम जपे। मंत्र न है, हम लोगों को तो गुरु मंत्र मिला है ना सज्जन, ये भी सिद्ध हो जाएगा ना, यही फल आपको प्राप्त होगा। संसार के सभी इष्ट एक है, उनका आत्म स्वरूप एक होता है।
आप किसी भी इष्ट के नाम को या उनके आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे तो सब नाम आपका सिद्ध हो जाएगा और सब इष्ट के आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। यही तो वेदांत है, यही तो अध्यात्म बात है, अध्यात्म ज्ञान है। इसी बात को समझाने बुझाने के लिए सत्संग की व्यवस्था होती है। सज्जनाओ, हम लोग गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो यही सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, यही शक्ति प्राप्त हो जाएगी, यही सामर्थ्य, यही शक्ति। सज्जनाओ, सभी लोग आंख बंद कर लिए, सीताराम सीताराम जपने लग गए। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति की एक आंख ठीक हो गई, लेकिन उनकी पत्नी की एक आंख खराब हो गई। दोनों का काम चलने लग गया। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये बोल रहे हैं ना, अगर कोई आदर के साथ सत्संग का सेवन करे, सम्मान के साथ कोई सत्संग का सेवन करे, उनके क्लेशों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है। अब आप कहेंगे आदर के साथ सम्मान के साथ सत्संग का सेवन कैसे किया जाता है? सब लोग बढ़िया से सुनिएगा और ऐसा कीजिएगा। आपके मन में अगर ऐसा लगा रहे कि कब सत्संग हमको प्राप्त होगा, कब सत्संग हमको प्राप्त होगा, संसार के काम को भी करते हैं और सत्संग का भी चिंतन करते हैं, कितनों सत्संग आपको प्राप्त हो जाता तो आपका मन आघाता नहीं है, होता कि और करे और करे और करे। जैसे भी धरारा में 3 दिन तो किए ही सत्संग, और तब भी आप लोग आ गए ना, जो सच्चे प्रेमी हैं, आप लोगों का मन नहीं लगाया। हमारे मन में हो रहा था अभी अभी तुरंत धरारा आश्रम में हुआ, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। प्रातः काल में जो होना चाहिए है। जब यहाँ पर सत्संग हुआ, बड़ा सत्संग हुआ, अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ, और वहां पर भी आप लोग भाग लेकर के यहाँ इतनी संख्या मांगे तो साधारण थोड़े है। फिर अभी कल तक सत्संग होगा, आप लोग भर देंगे। मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, यहाँ कहीं कोई जगह नहीं रहती है, खचाखच स्थान बड़ा रहता है, खचाखच बड़ा रहता है। सज्जनों, मन में लगा रहा था कब हम सत्संग में जाएं, कब हम सत्संग में जाएं। कितनों सत्संग प्राप्त होता तो मन आघाता नहीं है। जैसे सत्संग का नाम सुनते हैं, सभी काम धंधों को छोड़ करके सत्संग में आ जाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सत्संग का आप आदर कर रहे हैं, सत्संग का आप सम्मान कर रहे हैं। जो इस तरह से सत्संग का आदर सम्मान करने वाला होगा, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके क्लेशों का नाश हो जाएगा। सज्जनों, आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे, सत्संग कोई साधारण चीज है, सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। आप लोग बराबर सत्संग में सुनते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त। जब इनकी भक्ति पूरी हो गई, भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, भगवान श्री राम ने कहा, तुलसीदास, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी आराधना से मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, आकर के तुमको दर्शन दे रहा हूं। जब भक्त के सामने में भगवान प्रकट होते हैं, अपने भक्त को दर्शन देते हैं तो कुछ वरदान भी देते हैं। मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांग लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, प्रभु वरदान में क्या दीजिएगा? संसार की सारी वस्तुएं तो आसार है, इसको प्राप्त करके हम क्या करें? संसार का कोई भी वैभव, कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। भगवान श्री राम कहते, तुलसीदास जो चाहिए वही मांग लो, वही मांग लो। देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज मांगते हैं। आप भी हम अपने गुरु महाराज जी से यही मांगिएगा, समझ गए ना? हम सभी लोग अपने गुरु महाराज से यही चीज मांगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या मांगते हैं? देहि सत्संग मांग रहे हैं कि प्रभु आप हमको सत्संग वरदान के रूप में दे दीजिए। देहि सत्संग,
भगवान श्री राम कहते तुलसीदास, संसार के कोई भी वैभव, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं मांग करके सत्संग मांग रहा है। सत्संग क्या चीज है बताओ? देखिए तुलसीदास जी महाराज कितना गौरव के साथ बोल रहे, हिम्मत के साथ बोल रहे, बिल्कुल कन्फर्म होकर के बोल रहे हैं। प्रभु आप कह रहे हैं कि सत्संग क्या है, आप तो जानवे कर रहे हैं, लेकिन हमसे कहलवाना चाहते तो मैं कह रहा हूं, सुनिए सत्संग क्या चीज है। प्रभु देहि सत्संग निज अंग श्री रंग। सत्संग जो है ना आपका अपना शरीर है। असज्जन और राम कोई साधारण पुरुष हैं। लक्ष्मण जी ने गुणसाद को राम का परिचय दिया था, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, परमात्मा है, वो प्रकृति के अनुप्रमाणों में समाये हुए। गुरु महाराज की बात सुनाए दे न, सब में व्यापक सब ते न्यारा सब घटे कई राम, वो राम नाम। सज्जना भगवान श्री राम वनवास काल में जब वाल्मीकि मुनि की आश्रम पर गए हैं, एक रात ठहरने के बाद जब प्रातः काल वहां से चलने लगे, भगवान श्री राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, मुनिवर आप तो बहुत समय से जंगल में रह रहे हैं, हमको भी 14 वर्षों तक रहना है, कोई सा बढ़िया स्थान बतला दीजिए जहां पर हिंसक जानवर आक्रमण न करें या दानव सब आक्रमण न करें, ऐसा बढ़िया कोई स्थान बतला दीजिए। वाल्मीकि मुनि भीतर से गदगद होकर के बोले थे, देखो कैसे प्रभु अपने आप को छिपा रहे हैं, अपने आप को कैसे छिपा रहे हैं। वाल्मीकि मुनि कहते, प्रभु आपको पूछने में तो कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट पूछ लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि इधर सब आपके बारे में अनभिगे, हम आपके बारे में अनभिगे नहीं है। प्रभु आप पहले बता दीजिए प्रकृति के किस स्थान में आप नहीं है। वैसे तुमको पूछने में लज्जा लग रही, शर्म लग रही है, तब भी मैं पूछ रहा हूं, निर्लज होकर के पूछ रहा हूं, बताइए प्रकृति के किस स्थान में आप नहीं है। जहां आप नहीं होंगे वो स्थान आपको मैं बता दूंगा। पूछो मोहि किराऊं कहां, मैं पूछत सक चाऊं, जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही बताओ उठाओ। बताओ प्रभु कहां नहीं हो। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नीति नीति नित निगम का आपका ये स्वरूप है, आप कहाँ नहीं हैं। तब भगवान श्री राम समझ गए कि ये वाल्मीकि मुनि केवल हमारे सगुण साकार रूप को भी नहीं देख रहे, हमारे निर्गुण निराकार रूप को भी ये देख रहे। हमारे निर्गुण निराकार रूप, जिस रूप से मैं प्रकृति की अनुप्रमाणों में समाये हुए हैं और उससे परे भी हैं, वाल्मीकि मुनि हमारे उस रूप को भी देख रहे हैं। तब न कह रहे आप कहाँ नहीं है, वो